बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरम नंबर 3 जो है चैप्टर 12 का वो करेंगे और उसकी स्टेटमेंट ये दी हुई है, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि राइट बाइसेक्टर क्या चीज़ होती है। तो राइट बाइसेक्टर वो चीज़ होती है जो किसी लाइन सेगमेंट के दरमियान से गुजरे और उसको दो बराबर हिस्सों में यानी तोड़ दे और इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बनाए। यानी राइट बाइसेक्टर ऐसी लाइन होती है जो किसी भी लाइन सेगमेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है और उसके दरमियान से गुजरती है, तो उसे राइट बाइसेक्टर कहते हैं। कहते हैं ट्रायंगल की जो तीनों साइड है, ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, कहता है इसका राइट बाइसेक्टर, इसका राइट बाइसेक्टर और इसका राइट बाइसेक्टर तीनों जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? तीनों एक नुक्ते में मिलते हैं। आपने साबित करना है कि इसके जो राइट बाइसेक्टर हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके तीन हिस्से थे थ्योरम के, आपको पता है। पहला हिस्सा होता है गिवन, फिर होता है टू प्रूव, फिर होता है कंस्ट्रक्शन और फिर एंड पे प्रूफ होता है। इसमें गिवन ये दिया ना, एक ट्रायंगल दी हुई है, ट्रायंगल का नाम है जी ए बी सी। ये ट्रायंगल हमारे पास है। इसमें हमें साबित क्या करना है? टू प्रूव द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ, इसकी तीनों साइड यानी ए बी का राइट बाइसेक्टर, BC का राइट बाइसेक्टर और AC का राइट बाइसेक्टर ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। अब हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन थ्योरम का हिस्सा नहीं होती, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा काम करके तो हम लोग अपना वजूद सीधा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो ट्रायंगल दी हुई है इसकी दो साइड का राइट बाइसेक्टर ले लेते हैं। जैसे AB का और BC के ऊपर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, यानी O से एक लाइन खींची ये वाली, इस यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है ये वाली, ये जो हमने लाइन खींची है यहाँ पर और इसके दरमियान से गुजर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये राइट बाइसेक्टर हमने खींचा है ये वाला AB का और एक BC का राइट बाइसेक्टर खींचा है यहाँ पर ये वाला। यहाँ ये डब्बा जो बना होता है ना, इसका मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल या ये चीज़ इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये राइट बाइसेक्टर है और ये राइट बाइसेक्टर हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रा किया है। तो इधर लिख देंगे ड्रा दी राइट बाइसेक्टर्स, draw the bisectors of AB and BC which meet each other at point O। ये पॉइंट O पे मिले एक दूसरे के साथ। फिर हमने क्या किया, O को A से मिला दिया, O को B से मिला दिया और O को C से मिला दिया। यूँ हमारे जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, यानी ज्वाइंट O to A, B and C। ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई है। अब हमने प्रूफ देना है, यानी यहाँ तक अगर कोई बच्चा लिखेगा तो उसको आधे नंबर बोर्ड में मिलेंगे। आपको सबको पता है कि ये 8 नंबर का थ्योरम होता है। अगर कोई बच्चा कंस्ट्रक्शन तक लिखता है तो उसको आधे नंबर यानी 4 नंबर मिलते हैं बोर्ड में। तो इसका प्रूफ देना है, इसमें स्टेटमेंट्स और रीज़न लिखनी होती है प्रूफ के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि OB यानी OB ये वाला OA और OB दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये जो निशान मैंने डाला ना कॉन्ग्रुएंट का, इसका मतलब ये है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। चूंकि मैंने ये हाथ से ऐसी बनाई डायग्राम को मेजर करके नहीं बनाई, आपने मेजर करके नहीं बनानी, तो इसलिए इसका मतलब ये 100% तो इक्वल नहीं चीज़ें होती, लेकिन ये होता है कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिया जाता है। तो जब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखते हैं तो उसको मैथ की ज़बान में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो OA इज कॉन्ग्रुएंट OB, यानी OA और OB आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि थ्योरम 1 में आपने पढ़ा है, थ्योरम 1 के अंदर कहते हैं कोई भी पॉइंट जो राइट बाइसेक्टर के ऊपर होता है वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है। ये थ्योरम 1 है। इसका मतलब है ये राइट बाइसेक्टर है, इसके ऊपर ये पॉइंट O है, तो O से A का डिस्टेंस और O से B का डिस्टेंस आपस में बराबर है। ये एक लाइन सेगमेंट है। ये थ्योरम नंबर 1 में आपने पढ़ा था। इसकी रीजन में क्या लिखा कि ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ये पहला थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक। अगर ये O से मतलब ये राइट बाइसेक्टर तो फिर ये भी राइट बाइसेक्टर है। इसका मतलब है O से B का डिस्टेंस और O से C का डिस्टेंस भी बराबर है, क्योंकि ये भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर है पॉइंट O इस लाइन सेगमेंट के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि OB इज कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा OC, यानी OB और OC भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये कैसे आए? ये उसी तरह है जिस तरह आपने ये इक्वेशन 1 इसको नाम दिया था, तो उसकी वजह से जैसे ये जिस तरह ऊपर है उसी तरह आपने नीचे लिख दिया इसको।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन 1 को चेक करें और क्वेश्चन 2 को चेक करें तो इनकी एक साइड बराबर है। जैसे इसमें एक साइड में लिखा हुआ OB और इसकी एक साइड में भी OB लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि वो साइडें जिनकी दो साइडें, वो क्वेश्चन जिनकी दो साइडें बराबर होती हैं, उनको आपस में कंपेयर किया जा सकता है। जब कंपेयर करते हैं तो जो साइडें बराबर होती हैं वो फिनिश हो जाती हैं, और वो साइडें जो बराबर नहीं होती उनको बराबर की शक्ल में लिख देते हैं। क्योंकि यहाँ पर बराबर नहीं लिखना, आपने कॉन्ग्रुएंट लिखना है, क्योंकि हमने मेजर करके नहीं बनाया। तो इसका मतलब है OA इज कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, OC के। इसको क्वेश्चन नंबर 3 कह देंगे। और यह है कहाँ से, क्वेश्चन 1 और 2 की मदद से। यानी हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को आपस में कंपेयर किया है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन 3 फिर बन गई है। अब इसका मतलब ये हुआ कि OA OC की कॉन्ग्रुएंट आपने साबित कर दिया फ्रॉम 1 and 2 से, आपने इसके रीजन में लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो C पॉइंट है ये भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर आ रहा है। यानी ये जो C पॉइंट है ये भी O से बराबर फासले पर है। तो हमने लिखा पॉइंट C इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए CA। ठीक है, तो ये जो पॉइंट O है ये CA के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। पॉइंट O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ CA। यानी ये जो CA है इसका जो राइट बाइसेक्टर यहाँ से खींचेंगे उसके ऊपर भी ये पॉइंट O आता है। आता क्यों है, इस रीजन में कहता है कि ये जो O है ये इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम A टू C, क्योंकि ये जो O है C से भी इक्वी डिस्टेंस है और A से भी इक्वी डिस्टेंट है, इसलिए ये इसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर आता है। इसका मतलब आपने साबित कर दिया कि O जो है ये C से भी इक्वी डिस्टेंस है और O से भी इक्वी डिस्टेंस है और B से भी इक्वी डिस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास OA, OB, OC और OA ये तीनों जो हमारे पास आ रही है साइडें राइट बाइसेक्टर की, राइट सेगमेंट पे, ये तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये हुआ बट पॉइंट O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB BC। ये पहले हम साबित कर चुके हैं कंस्ट्रक्शन में। ये कंस्ट्रक्शन में बताया था ये जो राइट बाइसेक्टर जब ड्रा किए थे, जिसका मतलब ये था कि ये जो O है ये AB का राइट बाइसेक्टर के ऊपर है और ये जो O है ये BC के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा था, कंस्ट्रक्शन के अंदर ये जब ड्रा किया था ये लिखा है BC। ये हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के अंदर बता चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके रीजन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। रीजन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट O है इस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, इस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, इस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। अगर ये तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के राइट बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। और अगर कोई भी तीन लाइनें एक ही पॉइंट पे मिले तो वो पॉइंट जो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाता है, और वो जो साइडें होती हैं, वो जो होती हैं लाइनें, वो कहलाती है कॉन्करेंट। इसका मतलब ये हुआ इसके AB का राइट बाइसेक्टर, BC का राइट बाइसेक्टर और C का राइट बाइसेक्टर तीनों एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, और पॉइंट कौन सा है, O। तो लिखेंगे एंड पे लिखेंगे हेंस बाइसेक्टर्स ऑफ थ्री साइड्स आर कॉन्करेंट। ठीक है, राइट बाइसेक्टर जो है तीनों साइड्स के वो कॉन्करेंट है एट O, यानी तीनों O पे मिलते हैं इसलिए आपस में कॉन्करेंट है। और ये आए कहाँ से, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 and 5। ये हमारे पास क्वेश्चन 4 है और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यही आपने थ्योरम में साबित करना था कि किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों बाइसेक्टर्स होते हैं साइड्स के, वो आपस में कॉन्करेंट होते हैं, यानी एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। उम्मीद है कि सब बच्चे जो हैं इसको ध्यान से समझेंगे और इसको फिर अच्छे तरीके से डायग्राम को देख के इससे याद करना होता है। इसको थ्योरम पता है इधर से हल करना होता है, डायग्राम से, रट्टा नहीं मारना, इधर से देखना होता है फिर आपने हल करना होता है।